तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और कातिल महिला की कहानी। नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी इटली से शुरू होती है। 18 अप्रैल 1894 के दिन इटली के मोंटेला शहर में लियोनार्डा सियानियोली नामक बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसकी अनचाही संतान थी। क्योंकि उसकी माँ का छोटी उम्र में एक शख्स ने रेप कर दिया था, जिसके कारण उसकी माँ को गर्भ ठहर गया। लियोनार्डा की माँ इस बच्चे को गिरा देना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उल्टा उस बलात्कारी से ही उसकी शादी करवा दी, जिसके बाद मजबूरन लियोनार्डा की माँ को इस बच्चे को जन्म देना पड़ा। लियोनार्डा की माँ जन्म से ही उससे बेहद नफरत करती थी। वह उसे मारती पीटती, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। नतीजा यह हुआ कि लियोनार्डा पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा। वह हमेशा गुमसुम रहती, उसे किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, ना ही वह कोई दोस्त बनाती। 2 बार तो लियोनार्डा ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। समय बीतता गया और साल 1917 में लियोनार्डा जब 22 साल की हुई तो उसकी माँ ने उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। उसकी माँ चाहती थी कि लियोनार्डा की शादी किसी अमीर आदमी से हो, जिससे उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन लियोनार्डा ने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया जो उसकी माँ ने उसके लिए ढूंढे थे, क्योंकि लियोनार्डा को एक आदमी पसंद था जिसका नाम राफेल पेंसडी था। वह पेशे से सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। साल 1917 में ही लियोनार्डा ने राफेल से शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। जब इस बात का पता लियोनार्डा की माँ को लगा तो वो गुस्से में उसके पास गई और कहा, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम इस शादी से कभी खुश नहीं रहोगी। माँ के इस बात से लियोनार्डा कहीं ना कहीं काफ़ी डर सी गई। उसे लगने लगा कि कहीं उसकी माँ की बात सच ना हो जाए। दिन बीते और साल 1921 में वह अपने पति के साथ पोटेजा शहर में शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ उसके पति को 1927 में धोखाधड़ी के मामले में जेल की सजा हो गई। जब उसका पति जेल से रिहा हुआ तो वह दोनों पोटेजा शहर को छोड़ अवेलिनो सिटी जाकर रहने लगे। यहाँ भी साल 1930 में भूकंप के कारण उनका घर तबाह हो गया, तो उन दोनों को फिर से अपना शहर बदलना पड़ा। दोनों कोरेगियो शहर आकर रहने लगे, लेकिन यहीं से लियोनार्डा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। लियोनार्डा ने यहाँ एक दुकान खोली। इस दुकान में वह खाने से लेकर घर की साफ सफाई का सामान बेचती थी। लियोनार्डा यहाँ खुद केक बनाकर भी बेचती थी, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते थे। कुछ ही समय में वह अपने केक के स्वाद के कारण पूरे शहर में फेमस हो गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आकर केक खरीदने लगे। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ख़राब चल रही थी। वह 17 बार गर्भवती हुई थी, जिसमें से 3 बार उसका मिसकैरेज हो गया और 10 बच्चे पैदा होते ही मर गए। लियोनार्डा के अब सिर्फ 4 ही बच्चे थे, जिन्हें लेकर वह काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि उसे बार बार अपनी माँ की बद्दुआ याद आती। उसे लगने लगा कि उसकी माँ की बद्दुआ के कारण ही उसकी ज़िंदगी में सारी मुसीबतें आती हैं। उसे एक ज्योतिष ने भी बताया था कि उसके बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होगी, वह छोटी सी उम्र में मर जाएंगे। इस डर के कारण वह अक्सर नए नए ज्योतिषी तांत्रिकों से मिलती और उनसे अपने बच्चों की सलामती के का उपाय पूछती। इसी तरह समय बीतता गया। फिर साल 1939 में लियोनार्डा के 18 वर्षीय बेटे ने माँ से कहा कि वह सेना में भर्ती होना चाहता है। वह अपने बेटे के इस फैसले से काफ़ी घबरा गई। उसने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन
वह नहीं माना और सेना में भर्ती हो गया। यह सब देखकर लियोनार्डो ने फिर से तांत्रिकों के साथ मिलना शुरू किया। एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वह नर बलि दे तो उसके बच्चे सही सलामत रहेंगे। अंधविश्वास के चलते लियोनार्डो ने मन बना लिया कि वह बच्चों को बचाने के लिए नर बलि देगी। फिर उसने इसके लिए अपने शिकार ढूंढने शुरू कर दिए। लियोनार्डो की दुकान में काफ़ी लोग आते थे, इसलिए वह अपना पहला शिकार यहीं से ढूंढने लगी। वह बात करने में काफ़ी अच्छी थी, तो लोग उस पर विश्वास भी करते थे। इस बात का उसने फ़ायदा उठाया। उसकी दुकान में एक दिन एक लड़की आई। लियोनार्डो को जब पता चला कि वह अपनी शादी को लेकर काफ़ी परेशान है, तो उसने उस लड़की को कहा कि वह उसके लिए एक हैंडसम और केयरिंग लड़का तलाश कर देगी। वह लड़की भी उसकी बातों में आ गई। कुछ ही दिन बाद लियोनार्डो ने उस लड़की को बताया कि उसने उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। वह लड़का पाउला शहर में रहता है और वह उससे मिलना चाहता है। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई और लड़के से मिलने की तैयारी करने लगी। लेकिन लियोनार्डो ने उसके लिए कोई लड़का ढूंढा ही नहीं था। उसने उससे झूठ कहा था। फिर एक दिन लियोनार्डो ने उस लड़की को बहाने से अपने घर बुलाया। उस लड़की को लियोनार्डो ने जूस पीने को दिया, जिसमें नींद की गोलियां मिली थी। जूस पीते ही वह लड़की बेहोश हो गई। लियोनार्डो ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। वह यहीं नहीं रुकी। उसने उस लड़की के शरीर के 9 टुकड़े किए और उन्हें साबुन बनाने वाले कास्टिक सोडा में मिला दिए। कास्टिक सोडा में जब लाश के टुकड़े गल गए तो उसने उस कास्टिक सोडा को एक गटर में डाल दिया। वहीं शरीर से निकले खून को भी लियोनार्डो ने अलग से बर्तन में रख लिया था। फिर लियोनार्डो ने उसमें आटा, चॉकलेट, दूध और अंडा मिलाकर उसे गूंथ लिया। इस आटे से लियोनार्डो ने केक और बिस्किट बनाए। फिर उन्हें अपने पति, बेटे, दोस्तों और पड़ोसियों को खिला दिया। बाद में उसने वो बिस्किट को खुद भी खाया। एक नरबलि देने के बाद 22 सितंबर 1940 को उसने दूसरी नरबलि दी। वह भी इसी तरह। फ्रांसेका सोवी नामक लड़की उसके पास नौकरी के लिए आई, तो लियोनार्डो ने उसे कहा कि वह एक स्कूल में उसकी नौकरी लगवा देगी। फिर वैसे ही उसे मिलने के लिए घर में बुलाया और जूस में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। फ्रांसिस्का को भी लियोनार्डो ने उसी तरह मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके खून से भी उसने पहले की ही तरह केक बनाया, खुद भी केक को खाया और बाकी लोगों को भी खिलाया। 2 मर्डर करने के बाद अब लियोनार्डो को हत्या करने का चस्का लग गया था। उसने फिर तीसरे शिकार को भी ढूंढ लिया। इस महिला का नाम था वर्जीनिया कैसियोपो। उसने 30 सितंबर 1940 के दिन वर्जीनिया को उसी तरह मिलने के लिए बुलाया। फिर उसे भी कुल्हाड़ी से मार दिया। लेकिन इस बार उसने केक बनाने के साथ वर्जीनिया की लाश के टुकड़ों से साबुन भी बनाया। दरअसल उसने पहले लाश के टुकड़ों को बड़े से बर्तन में डालकर उबाल लिया। फिर उसमें इत्र छिड़का और साबुन बनाने वाले केमिकल डाले। उससे उसने साबुन की कई टिकियां बनाई और आसपास पड़ोस में बांट दी। खुद भी उस साबुन से वह नहाई। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह बुरी फंस जाएगी। दरअसल वर्जीनिया की छोटी बहन ने पुलिस में बड़ी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि वर्जीनिया कई बार लियोनार्डो से मिलती थी। पुलिस ने जब लियोनार्डो से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही पहली 2 लड़कियों की हत्या के बारे में भी पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। फिर साल 1946 में उसे 33 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद 15 अक्टूबर 1970 में जेल में ही लियोनार्डो की मौत हो गई। बता दें, लियोनार्डो के जीवन पर कई सारी फिल्में भी बनी हैं और कई लेखकों ने किताबें भी लिखी हैं। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हमारे चैनल पर किसी कारणवश कहानियाँ नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब डेली आएंगी। धन्यवाद।